सिर्फ खाना पहुंचा कर मत चले आना। जब तक वो खाना खा न ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता, भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं है तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सद के जावा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। साहब सिंह, डंडे का असर शरीर पर होता है, जमीर पर नहीं। जब तक इनका जमीर नहीं जागेगा, ये भटके हुए लोग सही रास्ते पर नहीं आएंगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना, इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछे होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना हुआ? जी आपके लिए खाना लाया हूं। ओहो, मैंने मना किया था सिमरन को, फिर भी। ये हम पुलिस वालों की बीवियां भी हमसे बड़ी अफसर होती हैं। घर में तो हुक्म चलाती ही हैं, ऑफिस में भी। ओए बस कर साहब सिंह, बस कर। आके खाना खा ले। उसे कुछ खाने को दिया था? रहने दीजिए साहब जी, साला भूख करेगा तो जल्दी बोलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग मार से नहीं टूटते वो प्यार से टूट जाते हैं। मंगेराम, जरा मैं दे हाँ हाँ, ये ले, तू जाके दे दे, जा। जी साहब जी। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना। जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। ठीक है। मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर न लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ला। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार। 3 दिन हो गए, होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए, तू मैंने चैलेंज कर रही है? गुलेर रंगोली ने चैलेंज कर रही है? मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा। तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तो चने खिला दिए उसको? एक घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ। शुक्र करो घोड़ा कहा, गधा नहीं कहा। ओ गधा, मैं गधा है कोई यार? अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है। सुनिए वालों, है कोई सुनने वाला? ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ, मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं?
भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ, घोड़ा हूँ, गधा हूँ। हाँ, चल जाओ, चल सरदार, जाओ, जाओ, सरदार चल। ओए नथुराम, वेलकम 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 एसीपी साहब लगता है वेलकम। तेरे बार का लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा। मालूम है रात के कितने बजे हैं? वो अपने शर्मा जी है ना, देहरादून से टूर्नामेंट जीत कर आए, इसीलिए पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो अपने कलेक्टर साहब भी तो आए हैं। ओ कलेक्टर साहब, आओ भाई आओ, जॉइन अस फॉर सेलिब्रेशन। वेल डन बॉयज, वी आर प्राउड ऑफ यू। यू टू डिजर्व अ ड्रिंक रंजीत, तुमने एक टेररिस्ट को पकड़ा है। थैंक्स थैंक्स। अरे खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। नथु जी एसीपी साहब के लिए एक ड्रिंक बना के लाओ। ओए जी मालिको, ला 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 ना 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 ना। रंजीत, हाँ, ये जवान कौन है भाई? जी ये मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। नहीं नहीं सूरी साहब, ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे जैसा ही है। अरे तो बेटा ही हुआ ना। ये लो मालिको। कम ऑन यंग मैन, पिक अप ए ग्लास। शर्माओ नहीं। मैं पीता नहीं। रंजीत, लगता है जब तक तुम उसे कहोगे नहीं वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ले लो, टोस्ट करने के बाद रख देना। हाँ? जानते हो बादल, आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया। आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो कुछ बोलना। हाँ? ले, तू भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी। बादल, चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया है समाज में।
अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ, जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं। वो आतंकवादी, आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। ना ही तेरा नाम जीतराम है और ना ही तू कपड़े का व्यापारी है। तू है एक आतंकवादी। तुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस सुंदरनगर में तेरे साथी कौन कौन है और यहां तुम लोग किसको निशाना बनाने आए हो। आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं। मरना तो तुझे है ही, तू क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है। मौत, मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। तो क्या करूं? इसे फूलों का हार पहनाकर इसके सामने माथा टेकूं? मेरा मतलब है ये मुजरिम हो सकता है, लेकिन है तो इंसान। थैंक यू। आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं? ये आप क्या कर रहे हैं सर? आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा रहा हूं। आपका नाम क्या है? एसीपी रंजीत सिंह। और मैं कौन हूं? डीआईजी जय सिंह राणा। जमीन और आसमान में क्या फर्क होता है, ये तुम्हें मालूम है या मैं तुम्हें बताऊं? यू ब्लडी जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? डीआईजी साहब, मैं भले ही ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करें। हमें कानून की किसी भी किताब ने यह हक नहीं दिया है कि हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें। किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए यह मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आई डोंट टेक ऑर्डर्स, आई गिव ऑर्डर्स। और मेरा पहला ऑर्डर यह है कि शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और पता करो किसके साथी कहां छिपे हुए हैं। डू योर ड्यूटी फास्ट। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। यस सर। नाउ गेट लॉस्ट। वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। तूने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। इस सवाल का जवाब है तेरे पास? राणा साहिब, यही वो आदमी है जिसने हमसे असला और बारूद मांगा था। क्यों जीते? हो गई न तेरी हार? क्यों चाहिए था तुझे बारूद? बोल बोल बोल, तुझे खुदा का वास्ता बोल 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 बोल। कोई बेहोश हो गया? होश में आएगा तो बोलेगा। मैं क्या जी? हाँ। रुक जाओ!
राजे, मैं तेरे साथ नहीं भाग सकता। मेरी हिम्मत अब तो टूट चुकी है। तू भाग जा पुत्र, तू भाग जा। नहीं, मैं तुझे मौत की मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। तू चल। कोई जिद ना कर पुत्र, जिंदगी और मौत एक साथ सफर नहीं करती। मेरे सामने मौत खड़ी है और तेरे सामने तेरी जिंदगी, तेरा मकसद। राना को खत्म करना है तुझे, है? राना को तू भाग जा, तू भाग जा। तू चल मेरे साथ, तू चल। पुत्र, मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। मुझे गोली मार दे। अब पुत्र, जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती तो उसे आजाद कर देना चाहिए। पुत्र, मैं अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया तो उनका जुर्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मार दे मुझे गोली, मोच दे मुझे। रब राखा। वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीत राम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों के साथ मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा कर ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो ने, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे।
सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात यह नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही हैं? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम,